नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक बहुत ही अजीब कहानी में जिसमें चाल, चीटिंग और सस्पेंस है और जिसने हु वांट्स टू बी मिलियनर शो को तो हिलाकर ही रख दिया। तो तैयार हो जाएं, आइए जानते हैं चार्ल्स इंग्रम की दुनिया के बारे में। ये एक बहुत ही मास्टर क्लास चीटिंग की कहानी है जिसने एक शो को बेवकूफ बनाकर करोड़ों रुपए जीत लिए। जो वही शो है जिसको देखकर केबीसी बना है, कौन बनेगा करोड़पति। इस शो में लोगों को बड़े बड़े पैसे जीतने का मौका मिलता है, लेकिन क्या हो जब हॉट सीट पर बैठा इंसान खेलने का तरीका ही बदल दे। ये कहानी चार्ल्स इंग्रम की है जो फौज के एक मेजर थे। उनका सपना तो था कि बड़े पैसे जीतना, लेकिन उनकी कहानी में ट्विस्ट था। इस शो में सफलता पाने के लिए आपका ज्ञान बहुत ही ऊंचा होना चाहिए, लेकिन इंग्रम के पास कुछ खास नॉलेज नहीं थी। तो वो एक प्लान बनाता है अपनी पत्नी डायना के साथ मिलकर, और एक दोस्त था उसका विटॉक जो एक सहाई के रूप पर ऑडियंस में बैठा था। उसकी पत्नी डायना और विटॉक दोनों ही ऑडियंस में बैठे थे। चार्ल्स इंग्रम के पास नॉलेज बहुत ही ज्यादा बुरी थी। उसने अपनी 2 लाइफ लाइन्स तो बहुत ही जल्दी खो दी थी। किसी तरह से वो 4000 पाउंड जीत जाता है, लेकिन उसके लिए उसने 2 लाइफ लाइन्स वेस्ट कर दी। जब शो फिर से स्टार्ट होता है अगली रात को, तो चार्ल्स इंग्रम बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। वो काफी ज्यादा खुश था और अलग दिख रहा था। इसकी खुशी के पीछे उसका था एक मास्टर प्लान जो उसने अपनी पत्नी और अपने सहायक के साथ मिलकर बनाया था। उसकी पत्नी डायना ऑडियंस में बैठी थी और विटॉक भी ऑडियंस में बैठा था। ये दोनों क्या करते थे कि चुपके से उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन इन दोनों को किसी ने नोटिस नहीं किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कई सालों से केबीसी देख रहे हैं। यहाँ पर भी ऑडियंस में हॉट सीट पर जो बैठा होता है उसकी फैमिली बैठी होती है, उसके दोस्त बैठे होते हैं, वो कैसे मदद कर सकते हैं। लेकिन जब आप इन तीनों का प्लान देखोगे तो आप भी कहोगे कि ये तो एक मास्टर प्लान था। लेकिन कोई भी मास्टर प्लान क्यों ना हो, वो पकड़ा ही जाता है। ये दोनों क्या करते थे कि ये दोनों ऑडियंस में खांसने लगते थे। ये उनका सिग्नल था आंसर देने के लिए। चार्ल्स क्या करता था कि जब उसको 4 ऑप्शंस दी जाती थी, वो सभी ऑप्शंस को रीड करता था और फिर जिस ऑप्शन पर उनकी पत्नी या फिर उनका सहायक खांसता था तो उन्हें पता चल जाता था कि ये ही आंसर सही है। बात यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद इंग्रम की एक्टिंग स्टार्ट होती है। वो ऐसा दिखावा करता है कि जैसे उसे अभी तक सही जवाब पता ही नहीं है। वो बार बार अपनी ऑप्शंस बदलता रहता है, फिर थोड़ी देर बाद वो आंसर को लॉक कर देता है जो उसकी पत्नी और सहायक ने बताया होता है खांस कर। सच में इसकी एक्टिंग तो डेडपूल से भी लाजवाब थी। ये पैसे तो जीत नहीं पाया, लेकिन हाँ एक्टिंग में ये ऑस्कर जरूर जीत सकता था। ये जो सीक्रेट कोड वाली खांसी थी, ये सिर्फ इंग्रम ही समझ सकता था। ऑडियंस ने इसको नोटिस नहीं किया, यहाँ तक कि शो के होस्ट ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया और शो ऐसे ही चलता रहा। जब चार्ल्स सवालों के जवाब सही देने लगा तो जो उनका प्लान था वो वर्क कर रहा था। खांसना अब उनका एक ऐसा कोड बन गया था जिसके साथ वो चार्ल्स को बहुत ही आसानी से सवालों का सही जवाब बता रहे थे। अब ये उन तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था। चार्ल्स ऑप्शन रीड करता था, उन दोनों में से कोई खांसता था सही ऑप्शन पर और फिर वो सही आंसर दे देता था। लेकिन यहाँ पर वो एक मिस्टेक कर देता है। जब लास्ट में बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम के लिए सवाल पूछा जाता है, वो ऑप्शंस रीड करता है, उसकी पत्नी खांसती है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर आता है, रकम ज्यादा थी और वो रिकन्फर्म करना चाहता था। तो चार्ल्स रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी या सहायक फिर से कन्फर्म करेंगे सही जवाब क्या है। वो फिर से रीड करता है ऑप्शंस, फिर से खांसी की आवाज सुनने के लिए। वो फिर से खांसते हैं। इस तरह से वो रिकन्फर्म करता है उस जवाब को। तब तो ये बात किसी ने नोटिस नहीं की क्योंकि शो चल रहा था, लेकिन उनका पर्दाफाश होने ही वाला था। शो की जो टीम होती है वो इस बात को नोटिस करती है। जो उनका जो खांसी का पैटर्न था, ये बात तो सामने आनी ही थी। फिर इस पर गहरी जांच हुई, फिर इसके हर पहलू को बार बार देखा गया और जांचा गया। उस टाइम तो वो जीत जाता है, उसे चेक भी साइन कर कर दे दिया जाता है। वो बहुत खुश होता है, उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। उस टाइम पर जो शो का होस्ट था उसको इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो साइन भी कर कर चेक दे देता है। उस टाइम पर शो का जो होस्ट था उसने बाद में बताया कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो चीटिंग कर रहे हैं। चार्ल्स इंग्रम के ऊपर केस किया गया चीटिंग का, और जो उसने पैसे दिए थे वो उसका चेक भी कैंसिल कर दिया गया। उसे और उसकी पत्नी को चीटिंग और फ्रॉड के आरोप में दोषी पाया जाता है। चार्ल्स इंग्रम को 18 महीनों की सजा मिलती है और उसकी वाइफ को 9 महीनों की सजा मिलती है। जो उनका सहायक होता है उसे 12 महीनों के लिए सजा मिलती है। इसके बाद इंग्रम की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। उसने सपने तो बहुत ज्यादा देखे थे, लेकिन वो एक चीटर था।
इसके बाद शो के होस्ट ने कहा कि ये बहुत ही बुरी बात थी। इस शो में लोग अपनी मेहनत से आते हैं और वो अपनी नॉलेज से जीतना चाहते हैं। इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन चार्ल्स इंग्रम जैसे लोग उनको भटकाते हैं कि आप चीटिंग करो। इस शो के होस्ट ने बाद में कहा कि ये बहुत ही दुखदायी बात है कि चार्ल्स इंग्रम जैसे लोग ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये शो उनके लिए है जो इतनी मेहनत कर यहाँ तक पहुँचते हैं और अपनी नॉलेज के साथ जीतना चाहते हैं। चार्ल्स इंग्रम की कहानी हमें सिखाती है कि इरादे और सही रास्ते के बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, चाहे जितने भी जुगाड़ लगा लें। तो ऐसे खत्म हुई चार्ल्स इंग्रम की हु वांट्स टू बी मिलियनर के स्कैंडल की दास्तान। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज बेल आइकन को दबा दें। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।